Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Let's start the new chapter named probability. ठीक है, probability का मतलब क्या होता है? अनुमान निकालना. अनुमान निकालने का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना. अंदाजा निकालने का मतलब क्या होता है? जस्ट तुक्का नहीं बेटा. probability बहुत टेक्निकल चीज है और तुक्का जो आप अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो वाला खेलते हो ना, वो बहुत ज्यादा कैलकुलस मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है. वो सिर्फ अक्कड़ वक्कड़ या बी फॉर जय बजरंगबली, ठीक है, ये इस टाइप की चीज नहीं करना. ठीक है, सी फॉर क्लियर नहीं. तो हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी में आप आजकल क्रिकेट भी जब चलता है, ठीक है, मैच इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या आईपीएल अभी चालू होगा फिर से, फिर देखोगे तुम लोग, है ना, सट्टेबाजी. तो वहां पे जब आप चलाओगे तो वहां पे भी आपको क्या दिखता है? नीचे लिखा होता है प्रोबेबिलिटी. देखा, परसेंटेज ऑफ विनिंग, क्या अंदाजा, परसेंटेज ऑफ विनिंग, परसेंटेज ऑफ लूजिंग, वो निकालते हैं ना. तो वो ऐसे ही नहीं निकाल लेते कि आज मन है मुंबई इंडियन जीतेगी, आज मन है नाइट राइडर जीतेगा. हाँ, ये बेटा कैसे होता है? बाय सीइंग देयर प्रीवियस रिजल्ट. ठीक है, उनका प्रीवियस स्कोर, बहुत सारी चीजें उसमें होंगी, बहुत सारा एल्गोरिथम लगेगा, उसके बाद फाइनली वो निकालते हैं कि ये इतना आएगा. समझ आ रहा है? तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस. ठीक है, और जो तुक्का होता है बेटा बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है. तुक्का तुक्का नहीं होता. ठीक है, आपको कई बार लगता है ना, समटाइम वी से समथिंग और हमें लगता है कि इसका आंसर सडनली स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बोलते हैं. तो लोग क्या बोलते हैं? तुक्का लगाया. नहीं बेटा, आपका दिमाग आंसर करता है. इधर एक दिमाग होता है ना, चैथी जिसे कहते हैं, छोटा दिमाग बोलते हैं उसको, अनकॉन्शियस माइंड. बेटा मल्टीपल अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये जो होता है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी स्टोर होती रहती है, बहुत सारी चीजें. ठीक है, इसलिए कहा जाता है अपनी आंख कान खुले रखो वेन एवर यू आर गोइंग एनीवेयर. बोधा टाइप में मत बैठे रहो. समझ में आ रहा है? चीजों को देखो. बोलना जरूरी नहीं होता है, सुनना जरूरी होता है, देखना जरूरी होता है. व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, ये सारी चीज है बेटा. कभी ना कभी कोई भी, आपने एक मूवी देखी होगी या नहीं देखी होगी पता नहीं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हु वांट टू बी अ मिलियनर. हिंदी में क्या थी वो, जय हो, जिसमें गाना है जय हो, है, याद है एक मूवी है. ठीक है, जिसमें अनिल कपूर केबीसी खिलाता है, कौन बनेगा करोड़पति. उसकी इंग्लिश में बोलते हैं हु वांट टू बी मिलियनर. इसमें पता नहीं इसका फिल्म का नाम है जय हो ही शायद फिल्म का नाम है. नहीं नहीं, जय हो तो वो है सलमान खान की, फोड़ता है सबको ना, वो नहीं. उसमें कुछ नहीं है दिमाग वाली चीज, ये. तो यहाँ पे बच्चा वो केबीसी जीतता है. कैसे जीतता है? वो बहुत इंटेलिजेंट रहता है. नहीं, वट एवर ही हैज डन, उसका एक्सपीरियंस बचपन से अभी तक, उसने जितनी चीजें देखी थी वो सबको रिकॉल करता है. देखना, और रिकॉल करके आंसर देता है. नोट में कितनी लैंग्वेजेस लिखी होती है, तो गाइड रहता है, वो नोट देखा उसने, उसमें कितनी लैंग्वेजेस में लिखी है चीजें, और उससे वो आंसर देता है अपना. तो बेटा वट एवर यू सी अराउंड, आपको क्या आसपास चीजें दिख रही है ना, वो ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में रहती है. और आपका दिमाग आपसे कभी झूठ नहीं बोलता. वो जो आप बोलते हैं ना तुक्का से निकला, वो आपका दिमाग आपको इंट्यूशन देता है कि ये इसका आंसर है, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे, और आप बोल देते हो तो आंसर सही है. तो वैसे ही whenever we are solving an objective question, तो आप कोशिश करना जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पेपर में 20 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव, इजंट इट, आते हैं. तो जब भी आप वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो देखना, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, स्पेशली नॉट इन द मैथ्स में सॉल्व करके ही करोगे, whenever we are solving those question of science और एसएसटी, तो यहां पे आपको अक्सर क्या होता है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपका एक आंसर आएगा बी, तो आपने बी को टिक मारा या बी करेंगे आंसर. ठीक है, उसके जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड बाद एक और आंसर आता है कि इसका आंसर बी नहीं सी है. समझ आ रहा क्या है? सी है. तो आप क्या करते हो? बी काटते हो और सी में टिक मार देते हो. समझ आ रहा है? यहां पे आप 99.9% गलत हो जाते हो, क्योंकि इसका ओरिजिनल आंसर बी ही था जो आपके दिमाग ने पहले आंसर दिया था. समझ आया? लेकिन आपने चेंज कर दिया, वो चेंज जो आपने आंसर किया वो गलत हुआ. फिर आप पेपर कर दिया, लास्ट में जब टाइम बचता है, कई बार टाइम बचने के बाद फिर से रिवाइज करते हो, मतलब पेपर को देखते हो कि व्हाटएवर थिंग्स आई हैव डन, चेक कर लेते हो कुछ छूटा तो नहीं, सही किया कि नहीं किया. वही क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे ना तो आंसर अब सी नहीं आएगा, आंसर आपका डी आएगा. समझ आ रहा है? और वो तो शुद्ध गलत आंसर है. और कई बार आपका दिमाग फिर बोलता है, दिमाग नहीं बोलता, फिर आप वो दिल दिमाग, तो आप क्या करते हो? वो भी काट के डी मार दोगे. वहां पे आप शुद्ध गलत हो गए. पहले तो गलत थे ही, दूसरी बार फिर गलत. फिर जब आप आंसर चेक करते हो
घर आते हो और फिर मुंह से निकलता है ओ शिट, इसका तो देख मैंने बी लगाया था पहले, समझ आ रहा है, और बी उसका आंसर था, आपने पहले बी लगाया, फिर सी लगाया, फिर डी लगाया। तो आपका दिमाग जो होता है ना, इट ऑलवेज गिव्स यू हिंट कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट, क्या सही है। अगर वो कभी ना कभी आपने सुना है या कभी ना कभी आपने पढ़ा है, तो दिमाग आपका आंसर वही देता है। डिपेंड करता है कि आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है, एक्चुअली यू आर रिलाइंग ऑन इट और नॉट। तो आपका ब्रेन हमेशा आंसर देता है, समझ आ रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका सही होगा तो सही हो जाएगा। तो अपन क्या पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर सुनो सबने बच्चा, प्रोबेबिलिटी स्पेलिंग सही है ना, सही होगी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में व्हाटएवर थिंग्स वी हैव स्टडीड, हमें क्या क्या चीज पढ़ी थी, तो आपको पता है एक नॉर्मल एक फॉर्मूला है, वो क्या है, जब भी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इवेंट मतलब किसी भी चीज के, इवेंट मतलब कुछ भी हो सकता है। हमने सिक्का उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, तो इवेंट क्या है, अगर हेड लाना देख रहा है तो इवेंट क्या है, हेड आना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट का मैं क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। हमारे पास डाई है, डाइस, उसको रोल किया और हमें चाहिए 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 6 व्हाइल रोलिंग अ डाई। तो यहाँ अकरेंस ऑफ इवेंट का मतलब है जो हमें चाहिए उसकी बात कर रहा है, या जो हमें नहीं चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ओसी मतलब आउटकम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। लेट्स से आई हैव लेट्स से एक कॉइन को टॉस किया और आपको निकालना है कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो हेड आएगा। तो बेटा सिक्के के कितने पहलू होते हैं, देयर आर टू साइड्स, वन इज हेड अनदर वन इज टेल। जब भी आप सिक्के को फेंकोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो आउटपुट टोटल कितने हैं, 2 है, हेड टेल, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। फेवरेबल आउटकम आपको क्या चाहिए था, हेड चाहिए था, वो तो एक ही है, तो 1/2 विल बी योर आंसर। समझ आया। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक डाई है, डाइस, ठीक है, वो डाइस है, आपने रोल किया, आप बताओ प्रोबेबिलिटी कि जो भी नंबर आएगा दैट नंबर इज इवन नंबर। कैसा नंबर है, इवन। इवन नंबर सबको पता है, इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, हाँ ये होता है। हाँ, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डाइस में आपको पता है कितने फेजेस होते हैं, 6 फेज होते हैं। 6 फेजेस के नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कौन कौन से इवन नंबर है, 2 4 6, 3 इवन है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या, 3। टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक, 6, तो 3/6 दैट इज 1/2, 1/2 विल बी योर आंसर। समझ आया। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, आपने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपकी किताब में है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक पोटली है, पहला क्वेश्चन, एक पोटली, पोटली समझते हो, अ बैग, ठीक है, अ बैग कंटेन 10 बॉल्स। इस बैग में कितनी है, 10 बॉल नहीं दो, अच्छा ठीक है, 3 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है। मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपने एक बॉल निकाली इस थैले से, आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक कलर। तो क्या होगा बच्चा, ब्लैक कलर की बॉल कितनी है, 2, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 2। टोटल आउटकम कुछ भी हो सकता है, 3 + 2 + 5 कितनी, 10, तो कितने होते हैं, 1/5। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। समझ आया। अगर यहीं पे मैं बोलूं एक दूसरा क्वेश्चन, आपने एक बॉल निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ऑफ पिंक कलर। कितना होगा बच्चा, फेवरेबल आउटकम कितना है, आपको दिख रही पिंक कलर की बॉल, नहीं तो फेवरेबल कितना है, 0 अपॉन कितना है, 10। 0 अपॉन 10 हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। समझ आ रहा है, पक्का, श्योर। अब मैं एक और यहाँ पे तुमसे बोलता हूँ, एक और क्वेश्चन, 10 व्हाइट बॉल, यू हैव 10 व्हाइट बॉल, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट इन कलर। एक बॉल निकाली तो कितना आएगा, 10 फेवरेबल अपॉन 10, तो 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, एक बॉल निकाली और वो बॉल सफेद कलर की है, तो 10 ही बॉल है उसमें और 10 सफेद कलर की है, तो फेवरेबल आउटकम भी 10 है और टोटल आउटकम भी 10 है, 10 आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल व्हिच यू हैव टेकन आउट इज ब्लैक इन कलर।
तो क्या होगा 0/10, तो 0। ये बताने का मेरा एक मतलब है कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की होने की या ना होने की 1 से ना ज्यादा होगी, 0 से ना कम होगी। तो हमेशा कितनी होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। समझ में आया, पक्का। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, जिसको हम पी ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और व्हाइट बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है बच्चा, 1। समझ आया। किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं अगर बोलूं आई हैव अ डाइस और मैंने उसको रोल किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चा, विच हैव 1 एंड इटसेल्फ एज इट्स फैक्टर। तो कौन कौन से नंबर को प्राइम कहते हैं, विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर हमारी पूरी बुक उसमें मैथ्स में, मतलब कौन सा होता है, पहले 2 होता है। 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 ही। ठीक है, तो 2 पहला हो गया, 3 एंड 5 ये 3 हुए, ये क्या है, प्राइम नंबर है। इज दैट श्योर। तो प्रोबेबिलिटी कि वो प्राइम नंबर होगा 3/6। प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर इज प्राइम। 3 प्राइम नंबर है आउट ऑफ 6, टोटल 6, 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज नॉट प्राइम। तो नॉट प्राइम के लिए क्या बोला है, उसमें फॉर्मूला लगाओ। क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवन। प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। प्राइम ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, इक्वल टू 1 है, अब भी बताया। तो ये कितना आएगा, P ऑफ 1 - 1/2 दैट इज 1/2। समझ आया क्या बोल रहा हूं बच्चा। किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। समझ आ गया पक्का। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोल दोगे और वो फिर आपसे नहीं बनेगा। तो याद रखना ये पर्टिकुलर चीज पता है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारे एनसीईआरटी से ही, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक चीज और बताएं कि हाउ मेनी कार्ड्स डू वी हैव इन प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड मतलब ताश की गिट्टी में पूरा समझते हो ना, कितने पत्ते होते हैं, कितने, 32, 52, 52, बहुत बढ़िया। अब उसमें क्या क्या होता है आप सबको पता होगा। कलर किस किस कलर के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत बढ़िया। ब्लैक एंड रेड, सॉरी, ब्लैक एंड रेड। अब कुछ ताश होते हैं लाल कलर के, कुछ ताश होते हैं ब्लैक कलर के। तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52 इन अ डेक ऑफ कार्ड इन 52। इसमें 26 होते हैं रेड कलर के, 26 होते हैं ब्लैक कलर के। अब इसमें भी 13 फर्दर डिवाइड हो जाते हैं कलर में। 13 कौन कौन से होते हैं, अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो कौन कौन से होता है, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, ये किस कलर के होते हैं, लाल, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक होगा स्पेड और एक होगा क्लब, यही होता है। लाल पान, ईंट, चिड़ी, क्लब मतलब हुक्म का इक्का, यही होता है। उल्टा बोला, स्पेड मतलब क्या होता है, हुक्म का इक्का। क्लब मतलब क्या होता है, चिड़ी। चिड़ी समझते हो, ये स्पेड, डायमंड, बहुत बढ़िया गेम है ताश, ठीक है, खेलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, दिमाग की सेहत, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इज दैट क्लियर। तो बेटा ये ठीक है। अब यहाँ पे बेटा किस किस कलर के कौन कौन से पत्ते होते हैं, सब में, इसमें 13 13 13 13। इसमें कितने ताश होंगे सब में, 1 से लेके 10 तक सब में होते हैं। प्लस आपके पास क्या होंगे, 3 फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। जेकार, समझ में आ गया, जिसको जैक बोल देते हैं, ठीक है। जैक मतलब गुलाम। फिर आता क्यू, क्वीन, बेगम। फिर आएगा क्या, किंग, राजा, के, J Q K। समझ में आ गया। टोटल कितने ताश हो गए, 10 और 3 13।
समझ आया? ये 13 इसमें भी है, ये 13 इसमें भी है, ये 13 इसमें भी है, ये 13 इसमें भी है। यहां समझ में आया? पक्का? है कोई दिक्कत? सच्ची? अब क्वेश्चन का आंसर दो, यहीं पे तुम्हारे सारे आंसर आ गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एक ताश का पत्ता निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड व्हिच यू हैव टेकन आउट इज ब्लैक इन कलर? काला कलर का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 26 क्या है? काले कलर के है, तो 26 अपॉन 26/52 कितना होता है? 1/2। समझ आया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड व्हिच यू हैव टेकन आउट इज स्पेड? कितना आएगा? 13/52 कितना आता है? 1/4। समझ आया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड व्हिच यू हैव टेकन आउट इज एस कार्ड? अब एस क्या होता है? पता है, इक्का को बोला जाता है एस। तो 4 एस कार्ड होते हैं ये, ठीक है? तो कितना होता है बेटा? 4। तो 4/52, 1/13। इज दैट क्लियर? नाउ द कार्ड व्हिच यू हैव टेकन आउट इज फेस कार्ड। फेस कार्ड अगर बोले तो कितने होते हैं? कितना? हाँ देखो, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, ये फेस कार्ड है। 3 3 3 3, 12/52 कितना आ जाता है बच्चा? 3/13 होगा। समझ में आया? पक्का? समझ आ रहा है ना? ऊपर से बाउंस तो नहीं मारा किसी को? सच्ची? चल श्योर। अब एक दूसरा टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताओ, यू हैव 2 डाइस। क्या तुम्हारे पास? 2 डाई है। अब मेरे पास 2 डाई है और मैंने दोनों डाई को क्या किया? रोल किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन बोथ द डाई इज इवन नंबर? क्या बोला मैंने? आई हैव 2 डाइस, वो 2 डाइस को मैंने रोल किया। जब मैंने रोल किया और मैं आपसे पूछ रहा हूं अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दोनों डाइस का आउटपुट जो आपको मिला, उन दोनों नंबर को जोड़ने पे इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सैंपल स्पेस निकालेंगे। क्या? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। तो आपके पास 2 डाइस है, 2 डाइस का सैंपल स्पेस अगर मैं बात करूं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये क्या होता है बच्चा? तो देखो, पहली में 1 आया, दूसरे में भी 1 आ जाए, 1 दूसरे में 2, पहले 1 दूसरे में 3, 1 4, 1 5, 1 6 आ सकता है। वैसे ही क्या होगा? 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1 आता जाएगा। इसको तुम फर्दर खट 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 सट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 6। अच्छा, मैं एक एक पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, तुमको मजा भी आएगी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं ये इसी से करने हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये आ गया रैंडम, ठीक है? सैंपल स्पेस, इतनी प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है। टोटल आउटकम आपके ये आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? पहली में आपका 1 आए पहले डाइस में, दूसरे में भी 1, पहली में 2 आए दूसरे में 3, पहली में 6 आए दूसरे में भी 6 जाए। समझ आ रहा है? तो टोटल कितने हैं इसको आप गिनोगे, 6 × 6 गिव्स यू 36। समझ आया? तो आपके टोटल आउटकम कितने हैं बेटा? टोटल आउटकम विल बी 36। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑन बोथ द डाइस इज इवन नंबर? इवन नंबर आपको कितने दिख रहा है? आधे होंगे, लेकिन करके देख ले रहा है। इवन नंबर 1 + 1 इवन, इवन 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 इवन, सब में 3 3 है कि नहीं है? 3 3 3 3 3 3, 6 3 18, 6 3 18। तो आपके आउटकम कितना होगा? फेवरेट आउटकम 18/36, 1/2। What is the probability then sum on both the dice, sum of the outcome on both the dice is greater than 15?
15 से ज्यादा क्या हो, सम हो, कितना होगा किसी में, मैक्सिमम यही होगा। तो व्हाट विल योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर, 0। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑन बोथ द डाइस इज ग्रेटर देन 8। तो अब आप क्या करोगे, ग्रेटर देन 8 की बात कर रहे हैं, पहले में मैक्सिमम सम 7 है, दूसरे में कितना है, 8 है, हमें ग्रेटर देन 8 चाहिए, तीसरे में देखो क्या है, 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आया। इन 10 के अलावा किसी और में आपको 8 से ज्यादा नंबर दिख रहा है क्या, ग्रेटर देन 8 बोला मतलब क्या, 8 से बड़ा, उसमें 8 इंक्लूड नहीं होगा। समझ आया। तो ग्रेटर देन 8 में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आंसर आएगा, 10 अपॉन में कितना आएगा, टोटल तो 36 ही रहेगा, कितना आ गया, 5/18 विल बी योर आंसर। समझ में आया। पक्का इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो आपके प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन है। एक हेड वाला भी क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, जिसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब पूछा है, स्पेशली एटलीस्ट लिखा हुआ है, तो हम कर लेते हैं। लिखा हुआ है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका, अलग अलग बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 दोनों बार नहीं आएगा, क्या होगा। हाँ? उसमें बोल रहा है बेटा a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time, दोनों में 5 नहीं आएगा। इसका मतलब उसने पूछा है जब हमने डाई को 2 बार फेंका, डाई को 2 बार फेंकने का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार फेंका फिर एक बार फेंका, या एक साथ दोनों को फेंका, वन ऑन द सेम थिंग। ठीक है, टोटल आउटकम कितने होंगे, यही आएगा। आपसे क्या पूछा है, एक डाई को 2 बार फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप ईदर, ईदर मतलब एक भी बार 5 नहीं आए, एक भी बार 5 ना आए, ऐसा कितने केस आपको दिख रहा है, इसमें आ रहे हैं, 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 इसमें सभी में आ रहे हैं, और एक इसमें आ रहा है। कितने केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 केस ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। टोटल कितने, 36, 36 में से 11 को अलग कर दो, कितने आ गए, 25। 25 आउटकम ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं आ रहा है। आपको क्या निकालना है, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। तो आंसर कितना होगा, 25/36। दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। सॉल्व होंगे आगे, नहीं होंगे, आंसर हो गया। समझ आया। अब इसी में एक और चीज पूछी है, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार मतलब 2 बार भी आ सकता है। यार मैं तुमसे बोलूं कम से कम तो 33 नंबर ले आओ, कम से कम 33 मार्क्स ले आओ, यू विल पास इन मैथ्स, यू विल पास इन ग्रेड 10 एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में 33 अगर कम से कम आ जाए तो पास हो गए। तो 33 कम से कम आने का मतलब क्या है, 40 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। तो 33 जब हम कम से कम बोलते हैं तो मिनिमम लिमिट इज गिवन टू यू, मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग। तो यहां मिनिमम क्या दिया है, कम से कम एक बार, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 2 ही आ सकता है। ये जितने केसेस हमने टिक किए थे, जो 11 केसेस हैं, कौन से थे जिसमें कम से कम एक बार आ रहा है। देखो इधर 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 और इधर एक एक बार आ रहा है, इधर से लेके ये और ये एक एक बार आ रहा है, सिर्फ ये छोड़ के बाकी सब में एक एक बार आ रहा है, मतलब 10 बार एक बार आ रहा है और एक बार दोनों बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, किस चीज की निकालनी है प्रोबेबिलिटी बच्चा, दैट एटलीस्ट वंस 5 विल कम, कितना आउटकम आएंगे, 11/36। अब मैंने जो आपको बताया था, एक भी बार ना आए और कम से कम एक बार आए, एक भी बार ना आए की प्रोबेबिलिटी ये है, कम से कम एक बार आए, तो मेरा आंसर कितना है, कम से कम एक बार आए, 11/36। अब मैं उस वाले फॉर्मूले में लगाऊं, क्या था मेरा फॉर्मूला, अकरेंस ऑफ इवेंट प्लस नॉट अकरेंस ऑफ द सेम इवेंट। कितना है अकरेंस ऑफ इवेंट, कम से कम एक बार 25 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 आए, 11/36, और एक भी बार 5 ना आए, उसकी क्या है, 25/36। जोड़ो दो उनको, 36 एलसीएम, 11 + 25, 36/36 कितना आया, 1। यही तो हमने पढ़ा था कि ये 1 होता है। समझ में आया। तो ये जो कम से कम एक बार आए वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर आल्सो। ये निकाल दिया, इसको 1 से माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आ जाता, 11/36। आई होप दिस इज क्लियर।
एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आ सकता है यार, कॉम्पिटेंसी बेस्ड 50% आ जाएगा, फिर क्या करोगे, किस करोगे? देखो, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, उसमें एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है। आपने एक डाई ली और रोल की, नंबर गया तेल लेने, क्या नंबर आएगा उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो डाई है वो सर्कल में गिरेगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? सर्कल में गिरेगी तो क्या, इतनी जगह में गिरे ना, तो फेवरेबल आउटकम क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम क्या है? कहीं भी गिर सकता है दादू, तो कहीं पे भी गिर सकता है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ आया? पक्का? सच्ची? कितने में गिरेगी तो आउटकम क्या है इसका, मतलब फेवरेबल आउटकम सर्कल में गिरे तो एरिया ऑफ सर्कल, अपॉन पूरे में गिर सकती कहीं पे भी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल रेक्टेंगल के अंदर ही आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो जब मैं रेक्टेंगल निकाल रहा हूं तो उसमें ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन जब ये निकाल रहा हूं तो सिर्फ ये आता है, तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ ये है, टोटल में कुछ भी आ सकता है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ नहीं है, इसके और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, पहले एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी करने के बाद यू विल गो फॉर अ पीवाईक्यू। ठीक है, टिल देन टेक केयर।